भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव कैलाश शंकर भगवान का चरित्र शिव तत्व शतशील वासुकी नाम की धर्म पत्नी जिसने वासुकी नाम को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख, नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुम, मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुम उनका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा। आप अपने एक बार तुम उनका हिस्सा, एक बार तुम उनका हिस्सा, अब वासुकी नाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकी नाग चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल, और तुमरुका जी चले पुकारते पुकारते नाम जाते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 शिव का नाम लेते 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 चले। भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते प्रणाम करा वासुकी नाम में तुमका। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बांटते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे, कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थी। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, बोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुंह लगा दिया। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकी नाग ने, तुमरुका जी को देखकर वासुकी नाग ने और जैसे ही वासुकी नाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहा। वासुकी नाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुमने तो क्यों दिया? ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकी नाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुरा और मुस्कुरा
तुम अपना शरीर देखकर, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो। वासुकी ना, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो। तुमका जी ने कहा संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आपने कुछ ना कुछ भगवान ने रिश्ता दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर थे ना हो गए जन्म। और तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे बोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है इस महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसेगा उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। संयुक्त चल रहा, कोई तुमको बददुआ भी देगा उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। संयुक्त चल रहा, कोई तुमको गाली भी देना उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जमके जमके बोलो। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कर दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कर दे, बददुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका तब होता है जब हम अपने आप को कोस के, हे भगवान तूने मुझे क्यों गिला दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बददुआ देते हैं, वो बददुआ। दुनिया की बददुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बददुआ तुम्हारा नाश कर अंदर भीतर की बददुआ, अपने अंदर की बददुआ, अपने भीतर की बददुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसो, कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार मत कहना कि मुझे कहाँ पैदा कर दिया, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं कहाँ पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊंगा, अच्छा मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और दुख दिया है, तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभाल सकता। तुमने अगर दुख दिया है तो मुझे संभालने के लिए शक्ति। और कई माताएं बैठी, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही प्राणा देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। क्यों कोस? एक तत्व है, मैं सोनू दादा, मैं सोनू दादा, पति का नाम विनोद दादा, कहीं बैठे हो कहा दिला सकते हैं, बीकानेर राजस्थान से आती है। आ जाओ, मैं पत्र देना। मैं सोनू दादा, पति का नाम विनोद दादा, बीकानेर राजस्थान से है। मेरा मोबाइल नंबर दिया। गुरुदेव
16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा। आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो जरा। कथा कब सुनी? 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और विनती करी कि मेरे पति कथा को नहीं माना। गुरुदेव सबको अपशब्द कर कथा को मानते। 24 साल से मेरे पति पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है। सात मार्च को फैसला, पति भगवान को मानते हैं। मैंने अपने पति से कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा के लिए तुम सुनने मत, पर एक बार तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जहां हो वहीं रहकर प्रार्थना कर लो कि जहां कथा होगी अगर मेरे पक्ष में निर्णय आ गया तो मैं वहां कथा सुनूंगा, मैं वहां कथा सुनेगा। पति ने कहा 24 साल से केस चल रहा है हाफ मर्डर का। जज ने निर्णय सुना दिया एक बार कि 3 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना है। अब क्या हुआ? क्या जब यही सब सजा है तो फिर क्या मतलब का शंकर का भजन करना? मेरे को कथा से मतलब नहीं, मैं कथा नहीं मानता, मैं शिव वाले महाराज को नहीं मानता। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। तुम एक बार बस इतना तो कर दो कि मैं भटिंडा की कथा सुनने के लिए जाऊंगा। बाबा निर्णय पलटने की जवाबदारी उसकी। आप एक बार तो बोलो कि मैं भटिंडा कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा अगर तू इतना बोल रही है तो मैं वचन देता हूं, अगर मेरे भोलेनाथ ने और तेरा वो शिव वाला महाराज ने अगर मेरा ये केस पलट दिया तो मैं भटिंडा की कथा में जाऊंगा। गुरुदेव 7 मार्च को फैसला आया। फिर फैसले में वापिस निर्णय लिया गया कि इनको जो 3 साल की सजा दी गई और 50,000 का जुर्माना दिया गया है वो कैंसिल करा जाता है। और मजिस्ट्रेट ने इनको जुर्माना कैंसिल कर दिया, सजा कैंसिल कर दी और आखिरी में बरी कर दी। इसलिए आज मेरे पति कभी विश्वास नहीं करते, पर आप विश्वास करते हैं। विश्वास किसको करते हैं? मेरी बेटियों का, मेरी जीजियों का, मेरे प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेश में और भारत में जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, इनका तो विश्वास है ना शंकर जी के प्रति। अभी आपको कहा था कि मेरी जीजियों का 1 लोटा जल पूरे परिवार को पार लगा सकता है, मंदिर करता है। एक कपड़ों देखिए कितना चलेगा। मैं भारतीय, पति का नाम योगेंद्र, जिला पानीपत हरियाणा से आई। कई बेटियों का हाथ लगा सकते, पानीपत हरियाणा। भारतीय, पति का नाम योगेंद्र सिंह, पानीपत हरियाणा से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी का नाम काशी है। मेरे पति 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 13 बार परीक्षा दे चुके हैं पर नौकरी नहीं। आखिरी में मेरे पति से मैंने कहा कि तुम एक बार शिव वाले महाराज का कथा सुनना प्रारंभ करो और शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। मेरे पति ने मेरा कहना मानकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 6 जनवरी 2024 की कथा मेरा पति से जब मैंने विनय करा तो मुझे भटिंडा कथा सुनाने के लिए लेकर आया। 6 जनवरी 2024 की कथा हमने भटिंडा पंजाब की भूमि पर सुनी।
बाबा से विनय कर गए कि मेरे पति ने 13 परीक्षा दे दी पर अभी तक उसका सरकारी नौकरी 2016 से आज तक नहीं लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, नौकरी के लिए फिर अप्लाई करा, ऐसे मिलाकर 15 नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया पर नौकरी नहीं लगी। भटिंडा की कथा सुनकर गए, बाबा से प्रार्थना कर गए और बाबा की कृपा से आज मेरा पति 98 रैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी 6 जनवरी 2025 को भटिंडा की कथा शिरकत तो किसको कर और बाबा आज उड़ती बोले कोई पुण्य होगा रे भटिंडा वासियों, कोई पुण्य होगा पंजाब वालों आपका, कहीं मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी जो ये शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का सौभाग्य आपको। और 21 मार्च से 27 मार्च तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा है उनसे भी निवेदन करूंगा, कथा तो दिल से मयाली जशपुर में जो छत्तीसगढ़ में कथा हुई, साथ में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो शाहजहाँ महाराष्ट्र में कथा 5 दिन की होने वाली है, नए संवत्सर की, नूतन वर्ष की। मैं शाहजहाँ वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नया संवत्सर नूतन वर्ष आपके यहाँ से प्रारंभ हो। 5 दिन की जो कथा दिल से सुनो, आपका हृदय से बाबा को कहो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने अंदर हो तो शिव को न स्वीकार। शंकर कैसे ना स्वीकार? कुंभका जी ने कहा तुम कहते हो कि सांप का शरीर अच्छा नहीं है, नाग का शरीर अच्छा नहीं है, सर्प का शरीर अच्छा नहीं है। कुंभका जी कहते हैं मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं। वासुकीनाथ एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना पड़ा। वासुकीनाथ ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं तो खुद पाँव नहीं है, रेल कर चलता, श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं, सांप के कान में सुनता नहीं, सांप सुनता नहीं, पाँव नहीं है, रेंग कर चलता। मैं कैसे शंकर की आराधना करूं? बस मट्टी का ढेला अपने लेहर से इकट्ठा करो, शिव किया, शिव किया। वासुकीनाग अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में बॉबी का निर्माण। आप लोग तो भटिंडा पंजाब में रहते हैं, इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप
जहां रहता है वहां बिल बनाता है। चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है। पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बॉबी बन जाती है। बॉबी देखिए आप लोगों ने नहीं देखी? देखिए ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं? बॉबी को नहीं यहाँ क्या कहा जाता है वो हमारी समझ में नहीं। जोरदार ताली बजाएं। जिनकी कृपा से नौकरी लगी है, केंद्र सरकार के, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और तेरी कृपा का भरोसा किससे लड़की ने अपने भाई का और अपना दोनों का फोटो लगा। मैं पुष्पा देवी गांव कनीवाला महला अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो कहा दिला सकता। अबोहर पंजाब से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत दीन स्थिति, कोई साथ देने वाला नहीं। पहली बार आपकी कथा टेलीविजन पर सुनने के बाद हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी, क्योंकि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। क्योंकि गांव के लोग कोई शंकर जी को मानते हैं, जाते हैं। पार्थिव पौधे के अंदर बना लेते, उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा और मेरी बेटी की कहीं नौकरी लग जाए, थक गए परीक्षा देते देते। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरा बेटा सोनू और मेरी बेटी दोनों बाबा की कृपा से, जो कभी शिव को नहीं मानते, शंकर को जानते नहीं थे, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रोज पूजन करते और परीक्षा देने जाते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा जीडी में CISF के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया और मेरी बेटी NTHW फीमेल 8NM की पोस्ट पर 5 तारीख को इसी महीने में सिलेक्ट हो गई, ज्वाइनिंग हो गया। मेरी बेटी और बेटे की दोनों की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की भक्ति, शिव की अभिनंदन। सांप बिल में रहता है, पर सांप जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, चौबारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं? बॉबी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहता है। कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो, कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा बिल में रहता है,
वो भी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है तो मिट्टी के ढेर। हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबरेश्वर धाम, भारत की भूमि का केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीन कर कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है। और एक कंकर 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर उसको लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापिस होता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि वहां साधारण नहीं, वहां मेरा देव अभिजय महादेव सर्प के रूप में तब साधना होता है। वहां भी हाँ शिव का तात्विक वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ शतशीर्ष के साथ कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला और उसको छेड़िए। कोई सा जब तब साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनेगी, तब साधना। शिव जी ने दर्शन दे दिया वासुकी, क्या बात है। वासुकी कहता है प्रभु मुझे ये शरीर नहीं, क्यों मेरा शरीर बेकार है, आपका शरीर किस काम का। शंकर भगवान कहते हैं वासुकी मृत्यु लोक में जिसको मैंने बनाकर भेजा है, संसार सागर में चींटी भी बनाई है, झिंगुर भी बनाया, खटमल भी बनाया, मच्छर भी बनाया, सांप भी बनाया, शेर भी बनाया, ये व्यर्थ का नहीं बनाया वासुकी। अगर तुझे सांप की योनि मिली है दुख मत मान, अपने आप को कोस मती। एक दिन ऐसा आएगा वासुकी कि 33 कोटि देवता तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे और तेरा कल्याण अपने आप होगा। कब आया समय? जब समुद्र मंथन का समय आया, सुमेरु पर्वत से समुद्र का मंथन करना है, मंथन में से अमृत निकालना है, तो पूछा इसको मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कौन सी रस्सी से मथा जाएगा? तब देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप बताओ कौन सी रस्सी से मथे। शंकर भगवान बोले मैं क्या बोलूं, एक काम करो नारायण से पूछो। नारायण ने कहा एक ही रस्सी है बलवान, वो कोई दूसरी नहीं है, वो शेषनाग के जो बड़े भाई हैं वासुकी नाग, उनकी रस्सी बनाओ और उससे मंथन करना प्रारंभ करो। सारे देवता 33 कोटि देवता पहुंच गए वासुकीनाथ के पास। वासुकीनाथ से प्रार्थना करें बाबा मंथन करना, रस्सी नहीं, आप रस्सी के रूप में बंधो, हम खींचेंगे। सारे देवताओं का कहना माना। आज वासुकी नाग अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। शंकर भगवान देते हैं, थोड़ा देने में देरी हो सकती है, पर देते ऐसा है कि शंकर अपने गले में भी बिठा देते हैं। शिव जी देने में देरी कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे को 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल भी हो जाए तो छोड़ना नहीं, शंकर का पीछा पकड़ कर रखना, दरवाजा छोड़ना नहीं। शिव को 1 लोटा जल चढ़ा, शिव को भजो। गुरुद्वारे में जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाप
अगर गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब साधारण नहीं है, वो मेरा दुख काट सकता है। मेरे गुरु की शरणागति मेरे दुख